सेंटरों का जो है नाम ओपन कर दूंगा कि जहाँ से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उनके 3 सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पर लीगल और इनलीगल हर तरह के काम होते हैं और इनलीगल ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने ये कहा था उसमें कि मैं उनके नाम ओपन कर दूंगा। इससे जो है उनको भी मिर्ची लगी और उन्होंने भी इस चपरासी के जरिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की और कहा कि तुम केस को जो है कोर्ट के बाहर निपटाने की बात जब तुमसे कही थी तो तुमने निपटाया नहीं, अब तुम सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें बता रहे हो, तो तुम हमारे सेंटर का नाम नहीं बता सकते हो क्योंकि इससे हमारा नाम बदनाम होगा, हमारा नाम खराब होगा। तो मुझे फ़ोन करके ये बात कही गई है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, इस तरह से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मेरा केस बिगड़ जाएगा। लेकिन मेरा केस कैसे बिगड़ जाएगा जब मेरे सारे एविडेंस हैं, साक्ष्य मौजूद है कोर्ट में और उनकी फोटो कापी मेरे पास है और सब कुछ लगभग हो चुका है, तब मैंने ये बात डाली है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, मैंने अपने चैनल पर पिछले 2 वीडियो डाले थे जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे साथ जो है मेडिकल फ्रॉड हुआ है। मेडिकल फ्रॉड का मतलब जो स्वास्थ्य संबंधी धोखाधड़ी हुई है वो इस तरह हुई है क्योंकि हमारी जो बच्चियां थीं जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म से पहले मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे गलत रिपोर्ट दी गई और उसके कारण मेरी जो है बच्ची का भविष्य अंधकार में चला गया। मतलब मुझे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। शारीरिक प्रताड़ना तो जो है मेरी पत्नी को झेलनी पड़ी, इसके अलावा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हम दोनों लोगों को झेलनी पड़ी। तो उसके लिए जब मैं अपनी बच्ची को कानपुर से लेकर आया तो मैंने फिर जो है एक उपभोक्ता फोरम में अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, उसके विषय में मैं बात कर रहा था। तो अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर पिछले 2 ब्लॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने ये जानकारी दी कि किस तरह मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। अब आज मैं बताऊंगा कि उस धोखाधड़ी के कारण जो मैंने वीडियो बनाए हैं, जो वीडियो मैंने अब सोशल मीडिया पर डाले हैं, इस घटना को लगभग 6 साल लगभग 6 साल हो चुके हैं क्योंकि ये मुकदमा मैंने दायर किया था 2019 में और घटना थी ये 2017 की और वीडियो मैंने डाला 2024 में। तो इस हिसाब से 7 साल लगभग 6 साल लगभग ऐसे हो चुके हैं जब मैंने भी ये वीडियो यूट्यूब पर डाला है। तो उसके बाद में आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला है, हालांकि जितना मिलना चाहिए, जितने लोगों को उसे देखना चाहिए उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये चीज़ वायरल हो जाए। लेकिन फिर भी जितने भी लोगों ने देखा, मेरे दोनों वीडियो को मिला के 1000 लोग देख चुके हैं और उनमें से अगर 1000 लोग में से अगर 10 आदमी भी जागरूक होते हैं या मेरे वीडियो से उनको कुछ सीख मिलती है या उन्हें कुछ लाभ होता है उससे, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। और लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था वो काम मेरा जरूर हो गया कि जिन्हें मैं बताना चाहता था, जिन्हें मैं दिखाना चाहता था, उन्होंने वो वीडियो देखे और उसके बाद में मेरे से संपर्क भी किया और कुछ इस तरह संपर्क किया कि उसको आप एक धमकी कह सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस तरह से कोर्ट के चपरासी से लेकर जज तक रिश्वत के ऊपर जो है बिल्कुल डिपेंड होते हैं और आपका कोई काम ये करेंगे तो बगैर रिश्वत के नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप तारीख लेने भी जाते हैं तो उसके लिए भी मतलब जो है पेशकार को रुपए जो देने पड़ते हैं 20 रुपए 30 रुपए, उसके अलावा इनको चाय पानी के लिए भी आपको रुपए देने पड़ेंगे और कोई भी काम ये आपका बगैर रिश्वत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसकी जिम्मेदारी खुद कोर्ट की होती है कि आपने जो भी अपने सबूत उसमें सबमिट किए हैं, जो भी आपने पेपर्स अपने लगाए हैं, उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की है कि वो उसको सुरक्षित रखे। लेकिन वहाँ के चपरासी और जो भी कार्यकर्ता है पेशकार वगैरह, ये जब तुम जाओगे तो तुमसे ही फाइल मंगाएंगे, तुमसे ही गोंद मंगाएंगे चपकाने के लिए, तुमसे ही उसका फीता मंगाएंगे बांधने के लिए। मतलब अपने कागजों को तुम जो है तैयार करके उनको दो, जबकि ये जिम्मेदारी कोर्ट की होती है क्योंकि आप उसमें फीस भी दे चुके हैं, आपका मुकदमा चल रहा है, सरकार की तरफ से कोर्ट में ये सारी सुविधाएं होती हैं। ना कि ऐसा होता है कि जो पीड़ित है वही सब कुछ करके दे जाकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ का एक जो चपरासी है वो मुझे, जब तक मेरा केस चल रहा था या अब अभी जो है थोड़ा शांत है, जब तक तारीख पड़ती रही वो मुझे किसी ना किसी बहाने से टॉर्चर ही करता रहा। कभी मिठाई लेकर आओ, साहब से मिलवाना है, कभी साहब ने ये कहा, कभी साहब ने वो कहा, कभी साहब के दामाद आ गए उनके लिए मिठाई लेकर आओ, अगर साहब खुश रहेंगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, केस में फैसला जल्दी आ जाएगा। और मैं साहब का इतना करीब हूँ कि वो हर काम मुझसे ही पूछ के करते हैं। हालांकि ये बात जो उस समय जज आए थे उन्होंने भी मुझसे कही थी कि आप मेरे चपरासी से बात कर लेना, लेकिन उन्होंने केवल इस बिहाफ पे कही होगी कि चलो लेन देन की जो बात है वो चपरासी कर लेगा, लेकिन वो इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहा था और हर समय मुझको फ़ोन करके यही कहता रहता था कि मिठाई लेके आओ, ये करो वो करो, साहब को मैं जितना बता दूंगा उतना क्लेम वो तुम्हें दिलवा देंगे। तो इस तरह से वो मुझे टॉर्चर करता रहा। तो इसी विषय में जब मैंने बात की तो उसने ये वीडियो देखा होगा क्योंकि मैं उसको बहुत पहले बता चुका था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो उसने सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह का वीडियो भी डालूंगा। तो जब उसने ये सब चीज़ें देखी तो उसने मेरे से संपर्क किया कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर तुम इस तरह की चीज़ें नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारे केस के लिए नुकसानदायक होंगी। इसके अलावा उसने विपक्षी पार्टी जो है, मतलब मेरे विपक्ष में जो पार्टी थी अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले, उनको भी ये वीडियो के बारे में बताया तो उनको भी जानकारी हो गई, उन्होंने भी देखा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैं उन सेंटरों का जो है नाम ओपन कर दूंगा कि जहाँ से मैंने
अल्ट्रासाउंड करवाया था उनके 3 सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पर लीगल और इनलीगल हर तरह के काम होते हैं और इनलीगल ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने ये कहा था उसमें कि मैं उनके नाम ओपन कर दूंगा, इससे जो है उनको भी मिर्ची लगी और उन्होंने भी इस चपरासी के जरिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की और कहा कि तुम केस को जो है कोर्ट के बाहर निपटाने की बात जब तुमसे कही थी तो तुमने निपटाया नहीं, अब तुम सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें बता रहे हो तो तुम हमारे सेंटर का नाम नहीं बता सकते हो क्योंकि इससे हमारा नाम बदनाम होगा, हमारा नाम खराब होगा। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो तुम डायरेक्ट आकर मुझसे मिलो। तो साथियों मैं डायरेक्ट जाकर उनसे मिल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि आप बात करने जाते हैं और आप पर वार हो जाता है। हो सकता है बाई चांस ये मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। तो मैं उनसे क्यों बात करूंगा जाकर, वो भी एक चपरासी के कहने पर। अगर उन्हें बात करनी होगी तो जिस तरह से उन्होंने अपने वकील के जरिए मुझसे संपर्क किया था वो दोबारा भी संपर्क कर सकते हैं और दोबारा भी मुझसे बात कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए वीडियो बनाया कि सोशल मीडिया पर इसकी बात करने से मुझे इतना लाभ तो हुआ है कि उन लोगों को ये तो पता चल गया है कि हाँ मेरे बारे में अब बात फैल सकती है, मेरे सेंटर का नाम ओपन हो सकता है, डॉक्टर का नाम ओपन हो सकता है जिसने अल्ट्रासाउंड किया था और इससे उसकी बदनामी होगी। और वो चपरासी, हालांकि जज का तो ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन वो भी अब सकते में और वो भी जो है मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ें आप सोशल मीडिया पर ना डालें। तो मुझे फ़ोन करके ये बात कही गई है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, इस तरह से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मेरा केस बिगड़ जाएगा। लेकिन मेरा केस कैसे बिगड़ जाएगा जब मेरे सारे एविडेंस हैं, साक्ष्य मौजूद हैं कोर्ट में और उनकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास है और सब कुछ लगभग हो चुका है। तब मैंने ये बात डाली है क्योंकि आप लोगों को भी मैं ये जानकारी देना चाहता था कि आप लोग भी इस बात से जागरूक हो जाएँ कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत फ्रॉड होता है। लेकिन जब अपने आदमी की जान फंसी होती है और किसी के ऊपर मतलब जो है इस तरह का दबाव होता है कि अब अपना मरीज बचाना ही है किसी भी कीमत पर, तो वो इन ठगी को नहीं समझ पाते हैं या समझ भी पाते हैं तो जानबूझकर इसका शिकार हो जाते हैं। तो चलिए मैं भी इसका शिकार हो गया उस टाइम पे और मुझे नहीं जानकारी हो पाई इस बात की कि मेरे साथ इस अल्ट्रासाउंड वाले ने गलत किया है, मुझे गलत रिपोर्ट दी, मेरी बीवी बच्चे को इसकी तकलीफ झेलनी पड़ी। लेकिन उसके बाद में जब सब कुछ सही हो गया और जब मेरी बच्ची लगभग सर्वाइव कर गई और उसको जब मैं घर ले आया उसके बाद में मैंने दिमाग लगाया और सोचा कि जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसके कारण मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मुझ पर इतना कर्जा हो गया, तो उसको मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तब मैंने उस पर जो है ये केस किया और वो केस भी जायज़ था और अगर जायज़ ना होता तो वो मुझे कोर्ट के बाहर समझौता करने की बात नहीं करता और इसके अलावा अब फ़ोन करके फिर दोबारा मुझसे जो है संपर्क करने की कोशिश नहीं करता या ये नहीं कहता कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं सही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कभी इस तरह के, भगवान ना करे कोई मुसीबत आए, लेकिन ऐसी मुसीबत में अगर आप फंस जाएं और आप के साथ कुछ गलत आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो आप अपने सभी पेपर्स, बिल्स, हर चीज़ सुरक्षित रखिए और आखिरी में आप जो है उसका क्लेम ले सकते हैं। और क्लेम मुझे भी मिलेगा, मुझे पता है क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह पर। मतलब न्याय में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। क्लेम मिलेगा, लेकिन वो उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ऐसी होती है कि जहाँ पर समय लगता ही है। तो उस हिसाब से समय लग रहा है, लेकिन इन लोगों ने मुझसे संपर्क करके, मुझसे बात करके और एक तरीके से मुझे साइलेंट धमकी देके ये बात साबित कर दी है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ और मुझे न्याय मिलेगा और मुझे क्लेम भी मिलेगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, इसके विषय में अगर आपको कुछ जानना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो है इस तरह की जानकारी, घरेलू ब्लॉग, सब कुछ हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।